नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फौजदार इस दायरे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो कल हमने राणा हमीर को समाप्त कर लिया था कि राणा हमीर ने 1326 में जयसा को परास्त करके मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली। इसीलिए राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और उसके बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचरन की संज्ञा दी गई। मेवाड़ के महाराणा कुंभा हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक वीर रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई और कर्नल जेम्स टॉड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया और राणा हमीर ने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था। हालांकि हम पढ़ते हैं कि विधवा पुनर्विवाह को जो अमल में लाए थे वो ईश्वर चंद विद्यासागर थे, लेकिन उनसे पहले भी ये कर चुके थे राणा हमीर। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को उन्हें चालू किया था। आज हम पढ़ेंगे राणा लाखा। हालांकि उनके बाद एक शासक आते हैं राणा क्षेत्र सिंह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राणा लाखा की। राणा लाखा शासनकाल 1382 से 1421 के मध्य। राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 के मध्य आता है। राणा लाखा के शासनकाल में हुआ क्या? राणा लाखा के शासनकाल में जावर की खान का पता लगाया गया। जावर की खान का पता लगाया गया और जावर की खान का पता लगाया गया तो मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। और मेवाड़ की जब अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तो राणा लाखा ने मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। जावर की खान का पता लगाया गया तो मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और सुधार के बावजूद मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था राणा लाखा ने। राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के शासनकाल में हुआ। जावर की खान का पता लगाया गया राणा लाखा के शासनकाल में। पिछोला झील के किनारे ही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। राणा लाखा के शासनकाल में यानी राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के दो विद्वान रहते थे। उनका नाम था, एक का नाम है धनेश्वर भट्ट और दूसरा है झोटिंग भट्ट। राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के दो विद्वान धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट रहा करते थे। राणा लाखा का वृद्धावस्था में हालांकि राणा लाखा का पहले शादी हो चुकी थी। उनके एक बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र राणा चूड़ा, जिन्हें कुंवर चूड़ा के नाम से जानते हैं। हुआ क्या था कि मारवाड़ के शासक थे राव चूड़ा के एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था राव रणमल और पुत्री का नाम था हंसा कुंवर यानी हंसाबाई था। हंसाबाई विवाह के योग्य हो चुकी थी तो रणमल हंसाबाई के सगाई का नारियल लेके मेवाड़ के शासक राणा लाखा के दरबार में आते। उस समय जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे राणा चूड़ा, वो वहां उपस्थित थे नहीं, इसलिए गलती से राणा लाखा के हाथ में वो नारियल दे दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि जिसके हाथ में सगाई का नारियल चला जाता है, शादी उसी से होती है। इस बात का पता चलता है राणा चूड़ा को कि ऐसा हो गया है और रणमल ने गलती से मेरे पिताजी के हाथ में सगाई का नारियल रख दिया गया है। हालांकि आया तो मेरे लिए था, लेकिन गलती से हो गया। तो शर्त बनी कि भाई अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन शादी तो राणा लाखा के साथ ही होगी, लेकिन एक शर्त है, हम अपनी पुत्री की शादी तभी करेंगे
कि राणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। यानी कि राणा चूड़ा को साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें अगला उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। और राणा चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि आप जैसा उचित समझे मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और इस राणा चूड़ा को इसी कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, या फिर कहा जाता है कलयुग का भीष्म, कलयुग का भीष्म, कलयुग का भीष्म कहा जाता है। इसी प्रतिज्ञा के कारण मेवाड़ के कुंवर चूड़ा को यानी राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है कलयुग का भीष्म कहा जाता है। राणा चूड़ा के जो वंशज थे, राणा चूड़ा के वंशज थे, वो आगे जाके चूंडावत कहलाए, आगे जाके चूंडावत कहलाए। चूंडावत जो सलूम्बर ठिकाने में रहा करते थे, राणा चूड़ा के वंशज कहलाए चूंडावत। अब राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ हंसाबाई के साथ, हंसाबाई के साथ, और इन दोनों से पुत्र पैदा हुआ था मोकल। इन दोनों से पुत्र कौन पैदा हुआ? मोकल हुआ। मोकल छोटा था, बहुत ही छोटा था, और वृद्धावस्था में शादी हुई हंसाबाई की। उसके बाद मोकल पैदा हुआ, और मोकल जैसे ही पैदा हुआ यानी कि साल 1.5-2 साल के बाद राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो मोकल बनता है, लेकिन मोकल अभी छोटा है। तो राणा लाखा हमने पढ़ा, राणा लाखा 1382 से 1421 के मध्य में इनका शासनकाल रहता है। राणा लाखा के समय में जावर की खान का पता लगाया गया। राणा लाखा ने जब जावर की खान का पता लगाया गया तो मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था, और उस अर्थव्यवस्था से मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया गया। पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था, और इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के 2 विद्वान रहा करते थे, धनेश्वर भट्ट और झौटिंग भट्ट। धनेश्वर भट्ट और झौटिंग भट्ट संस्कृत के 2 विद्वान थे, दरबार में रहते थे राणा लाखा के दरबार में। और राणा लाखा का वृद्धावस्था में शादी हुई थी हंसाबाई के साथ, जिनसे पुत्र पैदा हुआ था मोकल से। राणा लाखा के बड़े पुत्र का नाम था राणा चूड़ा। राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, या फिर इन्हीं को कहा जाता है कलयुग का भीष्म। और राणा चूड़ा के जो आगे वंशज कहलाए वो कहलाए चूंडावत। क्या कहलाए? चूंडावत कहलाए। नटनी के चबूतरे का मतलब यह है कि एक महाराणा हुए, महाराणा ने इस नटनी थी वो कर्तव्य वगैरह दिखाया करती थी। तो एक दिन महाराणा ने नटनी से कहा कि अगर तू पिछोला झील को पार कर देगी, एक रस्सी बांधी गई, पिछोला झील को अगर पार कर देगी तो पूरा का पूरा मतलब आधा मेवाड़ मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब ऐसा देखना हुआ क्या, नटनी ने आधी झील पार कर ली रस्सी पे चढ़ के। बाद में मेवाड़ के महाराणा के इशारे पर वो रस्सी काट दी गई, और वो जो नटनी थी वो उसी झील में समा गई। बाद में इसी की याद में नटनी का चबूतरा बनाया गया पिछोला झील के किनारे। ये पिछोला झील है, नटनी का चबूतरा इसी झील के किनारे बना हुआ है। उसके बाद अगला शासक होता है मोकल। देखना मोकल के क्या है, शासक होता है मोकल। शासक है मोकल। 1421 से 1433 के मध्य, 1421 से 1433 के मध्य में। दोस्तों शिक्षा जगत में मैंने एक छोटी सी पहल की है, हालांकि इतना टेक्निकल इतना एडवांस तो नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए जो भी है मैंने ये सिस्टम किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिले। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। कला संस्कृति का चैप्टर भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है, सारे टॉपिक कराऊँगा मैं। बस आप लोगों का प्यार होना चाहिए। तो बस जो भी कोई यूट्यूबर चाहता है वो यही चाहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये तो सभी कहते हैं, ये मार्केटिंग होती है। और मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आगे चलते हैं, होता है क्या। मोकल
जब शासक बना यानी राणा लाखा की जब मृत्यु हुई तो मोकल अभी छोटा था, तो इसलिए मोकल की मां हंसाबाई, हंसाबाई, मोकल की मां हंसाबाई, हंसाबाई ने मोकल का संरक्षक नियुक्त किया और नियुक्त किया था अपने भाई राव रणमल को। हंसाबाई ने संरक्षक नियुक्त किया राव रणमल को, क्योंकि हंसाबाई हमेशा राणा चूड़ा को, जो इनका राणा लाखा के बड़े पुत्र थे राणा चूड़ा, उनको शक की दृष्टि से देखा करती थी। वो सोचती थी कि मेरा अभी जो लड़का है वो छोटा है, पुत्र है वो छोटा है, कहीं ऐसा ना हो गया राणा चूड़ा के मन में कहीं लालच आ जाए और मेरे पुत्र की हत्या कर दे और मेवाड़ का उत्तराधिकारी बन बैठे। इसलिए हंसाबाई के इन कारनामों के कारण, इस सब के कारण राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं, मांडू के राजा के पास चले जाते हैं। तो हंसाबाई ने अपने पुत्र मोकल का संरक्षक नियुक्त किया अपने भाई रणमल को। रणमल जैसे ही संरक्षक नियुक्त किया तो रणमल ये सोचने लगा कि अभी तो मेरा भांजा छोटा है, इसलिए क्यों ना मैं मेवाड़ में अपना ही राज्य स्थापित करूं। तो इसने राव रणमल ने जितने भी मेवाड़ी सरदार हुआ करते थे उन सबको हटा दिया गया और मारवाड़ी सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इससे मेवाड़ी सरदार इस राव रणमल से नाराज होने लगे और राव रणमल मेवाड़ में बहुत ज्यादा आतंक मचाया करता था। गली गली में इसके चर्चे हुआ करते थे राव रणमल के, ऐसे ही देखना। तो राव रणमल को संरक्षक नियुक्त कर दिया हंसाबाई ने। हुआ क्या, मोकल के शासनकाल में परमार राजा भोज यानी कि हुआ क्या था कि परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया, त्रिभुवन मंदिर। इन्हीं त्रिभुवन मंदिर के अवशेषों पर मोकल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, समृद्धेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण त्रिभुवन मंदिर के अवशेषों पर करवाया था राणा मोकल ने, और त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया था परमार राजा भोज के द्वारा। इन्हीं त्रिभुवन मंदिर के अवशेषों पर समृद्धेश्वर महादेव का निर्माण करवाया था मोकल ने, इसीलिए वर्तमान में इस मंदिर को मोकल मंदिर कहा जाता है। मोकल मंदिर कहा जाता है। वर्तमान में त्रिभुवन मंदिर या फिर समृद्धेश्वर महादेव मंदिर या फिर इसी को कह सकते हैं मोकल मंदिर। मोकल की हत्या हो जाती है। होता क्या है कि एक अभियान होता है जिलवाड़ा, और ये पड़ता है गुजरात में। तो जिलवाड़ा गुजरात में अभियान पे गए हुए थे राणा मोकल, और इनके साथ थे यानी कि मैंने बताया कि राणा हमीर के बाद एक शासक हुए क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र थे, चाचा और मेरा। तो चाचा और मेरा इनकी जो माता थी ना वो खातिन थी, जिसे बड़ाई बोलते, बड़े लकड़ी रोपे का काम करते हैं वो खातिन। तो चाचा और मेरा की जो माँ थी वो खातिन थी। ऐसे ही अचानक मोकल ने एक दिन जंगल में इस चाचा और मेरा से पूछ लिया कि यार चाचा मेरा ये बताओ कि ये पेड़ किसका है। तो वो थोड़ा इसका गलत अर्थ ले गए। उन्होंने सोचा कि मोकल हमसे इसलिए पूछ रहा है कि हम खातिन के लड़के हैं, खातिन हमारी माँ है, शायद इसीलिए मोकल पूछ रहा है। इस बात से नाराज हो जाते हैं चाचा और मेरा। तो चाचा और मेरा ने यहाँ मौका देख करके जिलवाड़ा गुजरात में मोकल की हत्या कर दी। मोकल की क्या कर देते हैं, वो हत्या कर देते हैं। मोकल की हत्या कर दी। तो मोकल की पत्नी का नाम था सौभाग्य देवी। पत्नी। मोकल की पत्नी का नाम क्या है, सौभाग्य देवी। और मोकल से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिन्हें हम कहा जाता है राणा कुंभा मोकल के और सौभाग्य देवी के पुत्र थे राणा कुंभा। तो हमने पढ़ा मोकल 1421 से 1433 के मध्य शासन का रहता है। मोकल की मां का नाम हंसाबाई ने संरक्षक नियुक्त किया था राव रणमल के अत्याचार बढ़ चुके थे मेवाड़ के अंतर्गत। और परमार राजा भोज ने जो मंदिर बनवाया था चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर, उस त्रिभुवन मंदिर के अवशेषों पर एक मंदिर बनवाया गया समृद्धेश्वर महादेव।
मोकल के द्वारा, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर कहा जाता है। जिलवाड़ा गुजरात अभियान के दौरान दासी पुत्र चाचा मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब देखना हुआ क्या। अब राव रणमल का शासन चल रहा है मेवाड़ में। मारवाड़ की सीमा मेवाड़ के अंदर आ चुकी है, यानी मेवाड़ की सीमा घट रही है। और क्योंकि मारवाड़ का जो शासक है राव चूड़ा के पुत्र है राव रणमल, वो अपनी सीमा बढ़ा रहा है मेवाड़ के साइड में। अब राव रणमल के कारण ही जो जितने मेवाड़ी सरदार थे वो बेचारे परेशान हो चुके थे। और मेवाड़ में तो एक कहावत भी प्रचलित हो चुकी थी कि दीवार में आला खेत में नाला और घर में साला बर्बाद करके जाता है। क्या बोला उन्होंने कि दीवार में आला खेत में नाला और घर में साला बर्बाद करके ही जाता है। तो ये राव रणमल राणा लाखा का साला हुआ करता था। और राव रणमल किसका मामा था? मोकल का मामा हुआ करता था राव रणमल। राव रणमल की बहन का नाम था हंसाबाई और हंसाबाई के पुत्र का नाम था मोकल। और मोकल की पत्नी का नाम है सौभाग्य देवी और सौभाग्य देवी से पुत्र पैदा हुआ था राणा कुंभा। तो ये आज तक की कहानी ये है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, कहीं आप ये मत समझना कि 15 मिनट की वीडियो 20 मिनट की वीडियो है। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। 15-20 मिनट की ये भी वीडियो बनाना ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में खंड में बांट करके मेवाड़ का इतिहास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और एक छोटी सी मुहिम है दोस्तों, छोटी सी मुहिम है। इस छोटी सी मुहिम में आप हिस्सा लेकर के इस मुहिम को और ज़्यादा फैला सकते हो। तो मेरा कहना बस यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो कंटेंट है वो पहुंच सके आप लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मैंने आज राणा लाखा और राणा मोकल पे बात की। तो आपको राणा लाखा और राणा मोकल की मेरे इस मुँह से कैसी बातें लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।